सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर 1 को पढ़ने से पहले हमारे बुक में छोटा सा इंट्रो पार्ट दिया हुआ है, और आई होप हमें ये पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर सोशल साइंस क्यों है, हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ते हैं, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमें एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें हमें सोशल साइंस के कुछ थीम्स दिए हुए हैं जो हमें इस बुक में पढ़नी है, और 5 थीम्स हैं टोटल, और हमें ये कलर्ड थीम्स हर एक बॉक्स में दिए हुए हैं, हम पढ़ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर थीम के सब थीम्स भी हैं, और हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 2+ थीम्स हैं, और उसके सब टॉपिक्स भी हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और देन फिर हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं कि आखिर सोशल साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है जो हम सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को अपने क्लास में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम आज के दौर में जो हम जिस सेंचुरी यानी शताब्दी में रह रहे हैं, वो है 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी। और कई बार हमें बड़ों से सुनने को भी मिलता है दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वाई वी आर स्टडिंग सोशल साइंस एंड व्हाट इज़ द रेलिवेंट ऑफ द सोशल साइंस। तो यहाँ आपके बुक में ये जैसा क्वेश्चन एक रेज किया है, हाउ आर आवर क्वेश्चंस एवर रेलिवेंट टू social science. Now we live in 21st century. If you do not know what this figure really means, तो जैसा कि आपके इस बुक में छोटा सा फिगर दिया हुआ है जिसमें कि बहुत ही अच्छी सीन्स की फ़ोटोग्राफ हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि छोटा सा लेक है, उसके पीछे पहाड़ दिख रहा है, कुछ ट्रीज़ दिख रही हैं, छोटा सा ये घर है, और काफ़ी सूदिंग फिगर हमें ये दिख रहा है, जैसा हम इस बुक में देख सकते हैं। तो काफ़ी क्लियर फ़ोटो है, और नाउ हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये फिगर क्यों दिया हुआ है हमारे बुक में। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ दिस फिगर रियली मीन्स, यू विल सून लर्न अबाउट इट। आप इस फिगर के बारे में जल्द ही जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके बुक में ये सीन क्यों दी हुई है। ये ग्रीनरी जैसी जो बैकग्राउंड में सीन दी हुई है, और ये ऊपर हिल्स वाले एरियाज़ हैं, नीचे हट है, और छोटा सा रास्ता दिखाई है दे रहा है। तो ये सीन क्यों दिया हुआ है। और आप भी बच्चों कहीं ना कहीं आप अपने इमेजिनेशन की मदद से आप इस तरह के फिगर्स को आप अपने ड्राइंग नोटबुक पे बनाने की भी कोशिश करते होंगे कि पीछे फिगर्स पहाड़ दे दिया, और छोटा सा हट बना के एक नदी दे दी, रास्ते दे दिए, बगल में ट्रीज़ दे दिए, कुछ वैसा ही इमेजिनेशन आप रिलेट कर सकते हो। तो पढ़ते हैं आखिर ये फिगर क्यों हमारे बुक में है। एवरीवन एग्रीज दैट इट इज़ अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। हम सभी जानते हैं कि आज जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, हमारी मानवता के लिए। क्यों चुनौतीपूर्ण है, तो आइए समझते हैं। ये छोटा सा फिगर आप देख सकते हो, ये काफ़ी अर्बन एरिया का फिगर दिया हुआ है, वो थोड़ा ग्रीनरी फिगर था। तो नाउ ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि हम जानते हैं चुनौतीपूर्ण तो ज़िंदगी है ही, बट दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हमारे जो आसपास काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलता है, किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तकनीक की क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है, विच इज़ चैलेंजिंग आवर लाइफ्स इन मैनी वेज, जो हमारे जीवन शैली को कई तरह से चुनौतीपूर्ण और साथ ही साथ हमें हमारे जीवन को बदलने में
मदद भी करती है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो कई सारे अलग अलग तरह के युद्ध को भी विटनेस करता है। यानी कि हमें वो कई बार हमें वॉर जैसी न्यूज़ की खबर जो देखने को मिलती है, जैसा कि अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका के बीच हमने वॉर देखा। और भी अपने हिस्ट्री में हम भी पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड के बारे में। तो ऐसे कई सारी वॉर्स हमें अभी आजकल देखने को मिलते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं? तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइजिंग सोशल टेंशंस एंड आवर प्लानट नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस। और इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है और जो सोशल टेंशंस बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारा जो ग्रह है, यानी कि हमारा जो जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी, ये इसकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस। ये काफ़ी स्ट्रेस में है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारे प्लानट पे राइज कर रही है। और हमें हमारे प्लानट को इस स्ट्रेस से बचाने की भी ज़रूरत है। बच्चों, आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस माहौल रहता है, यानी कि उनके घर का माहौल सही नहीं होता, या उनके जो फ्रेंड्स होते हैं किसी के, वो उन्हें उस बच्चे को परेशान करते हैं, तो वो बच्चा काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में काफ़ी टेंशन्स, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें देखने को मिलती है। जस्ट लाइक दैट बच्चों, हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे भी इतनी सारी टेंशन्स हैं। और हमारी जो अर्थ है, प्लानट है, वो उसकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रेस में है। जैसा कि हमें कई बार न्यूज़ में सुनने को भी मिलता है, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है। We live in an age of great possibilities but also great challenges। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज कई क्षेत्र में, कई एरियाज़ में हमारी साइंस की डेवलपमेंट हो चुकी है। बहुत दूर दूर तक साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमें कई चुनौतियों का भी सामना करने को मिलता है। द वर्ल्ड ओवर, more and more people wonder, how do we solve the problem facing humanity? हमारे पूरे वर्ल्ड में सभी लोग बस इस बात को लेकर चिंतित हैं, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हताशा में है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। ये जो मानवता के साथ जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है, सभी लोग इतने प्रॉब्लम्स में हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से कैसे हम लोग इसे फेस करें? हाउ कैन आवर सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी? और इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच हम अपनी समाज में कैसे शांति और वैमनस्यता बनाए रखें अपनी सोसाइटी में? तो इस तरह के क्वेश्चंस को रेज करके लोग काफ़ी हताश अपने आप को महसूस करते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटिफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर? हम कैसे अपने इस इतनी सुंदर पृथ्वी को बचा सकते हैं? एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पेसिस दैट लिव ऑन इट। और इसे हम कैसे बचाएं, सिर्फ हम खुद अपने लिए नहीं, बल्कि इन सारी स्पेसिस, उन सारी जीव जंतुओं को के लिए जो इस धरती पे रह रहे हैं, हम कैसे इन्हें बचाएं? दीज फंडामेंटल क्वेश्चन आर सिंपल। और ये जो जितनी भी मूलभूत क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, ये बहुत ही सिंपल है, साधारण है, बट द आंसर आर नॉट। ये सारे क्वेश्चन सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है बच्चों, बट लेकिन इसका जो उत्तर है, ये इतना आसान नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल। इसके जो उत्तर हैं, इसके जो आंसर है, ये साधारण हो ही नहीं सकते। बिकॉज क्यों हो सकते हैं ये? तो बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी आर वेरी डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स। हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये काफ़ी डाइवर्स है बच्चों। डाइवर्स का मतलब मैं आपको समझा दूँ। डाइवर्स मतलब विविधता, मीन्स डिफरेंसेस।
आप अपने स्कूल में जाते होंगे, आप सभी बच्चे अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लंच बॉक्स लेकर जाते होंगे। तो ये डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिलती है, इसे ही डाइवर्स नेचर कहते हैं और कॉम्प्लेक्स यानी कठिन है। क्या कठिन है बच्चों? ये कि इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे बुक में जनरेट किए गए कि हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट इज़ फेसिंग बाय द ह्यूमैनिटी, कैसे हम अपनी सोसाइटी में पीस और हार्मनी लाएं, कैसे अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी कम जो हैं कम्प्लेक्स हैं, और ये डाइवर्स हैं एंड देन कॉम्प्लेक्स हैं दोनों। इफ़ वी विश टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, वी विल फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। तो अगर हमें इसका आंसर ढूंढना है इन सारे क्वेश्चंस का, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो दुनिया कैसी है, और ह्यूमन सोसाइटी इन पर्टिकुलर, और साथ ही साथ हमें हमारे मानव की जो समाज है, मानविक समाज, इसे भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं ये काफ़ी डाइवर्स है। इंडिया में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, इस तरह के लोग आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलेंगे। और जिस तरह की लाइफ़स्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों की है, वैसी लाइफ़स्टाइल हमारे इंडिया में नहीं दिखती है। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये चीज़ों को समझने में ना काफ़ी चैलेंजिंग बना देती है। और इसी चीज़ को, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, डाइवर्सिटीज़ को समझने के लिए हम सोशल साइंस जैसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं बच्चों। तो आपको इस चैप्टर का आंसर मिल गया होगा, जैसा कि आपके चैप्टर के हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, व्हाई सोशल साइंस, हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि हम अपने पृथ्वी पे जब रहते हैं, तो इस लिविंग कंडीशन को सही तरह से पीसफुली एंड हार्मनी के साथ रहने के लिए कई सारी अम, चीज़ों को फेस करना होता है, स्ट्रेस को फेस करना होता है। और इतने सारे जो क्वेश्चंस हमें हमारे बुक में जो जनरेट हुए, उसके आंसर्स भी अगर कोई दे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, डाइवर्स है। क्योंकि अगर इन सारे 4 तरह के जो क्वेश्चंस हमारे इस बुक में जो दिए गए थे, ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे अलग-अलग आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, जो काफ़ी सोचने पे मजबूर करता है। हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमैनिटी, जो हमारे पृथ्वी पे लोगों के द्वारा जितनी भी सारी चुनौतियों को फेस की जाती है, वो कैसे सॉल्व की जाए। हमारे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो शांतिपूर्ण और हार्मनी के साथ कैसे रहें। हम अपने इस पृथ्वी को कैसे बचाएं, और सिर्फ हमें ही नहीं बचाना है, सिर्फ मानव के समाज को ही नहीं बचाना है, बल्कि इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतु को कैसे बचाएं। इन सारे चीज़ों के उत्तर को समझने के लिए हम इस सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और ये काफ़ी जो जितनी भी क्वेश्चंस जनरेट हैं हुई हैं बुक में, ये काफ़ी डाइवर्स नेचर की हैं इसकी आंसर्स, और काफ़ी कम्प्लेक्स भी है, समझना थोड़ा कम्प्लेक्स है बच्चों। जैसे ही आप अगले क्लास में जाओगे, इन ये सारे चैप्टर्स सेम आपको 7th 8th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी, बट थोड़ी कम्प्लेक्सिटी जुड़ती जाएंगी। जितनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक जगह एक्यूमुलेट होती जाएंगी, और आप पढ़ते जाओगे, देन आप एक ऐसे आंसर पे पहुंचोगे जहां you will able to understand what the real meaning of the social science. Now you may wonder whether this is science like says physics or chemistry or it is not. तो आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये सब्जेक्ट साइंस जैसी है या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट। द डिसिप्लिन डज यूज़ साइंटिफिक मेथड। ये जो डिसिप्लिन, ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड की मदद लेता है पढ़ने और समझने के लिए, वेर एवर पॉसिबल, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ। एंड यू विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस टेक्स्ट बुक, और आप इस बुक में कुछ एग्जाम्पल्स को देखोगे, बट इट्स फोकस जो ये काफ़ी ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, ह्यूमन सोसाइटी पे करेगा,
and is again too diverse to all the kind of set producers, procedures and fixed result the science come up with. और इस पर्टिकुलर बुक में जनरली आपको ह्यूमन सोसाइटी के रिगार्डिंग एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, एंड टू डाइवर्स टू allow the kind of set procedures and fixed result साइंस कम अप विथ। और जिस तरह से आप साइंस में प्रैक्टिकल करते होगे और एंड एट द एंड आपको एक रिजल्ट मिलता होगा, जस्ट लाइक दैट आपको इस ह्यूमन सोसाइटी को भी पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद भी आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एंड आपकी कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो माइंड में चल रहे होंगे सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस भी खत्म होंगे। एंड सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन्स, और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की कई सारे सब डिसिप्लिन्स हैं, मतलब इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अ फ्यू मोर। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को होते हैं, बट आप चिंता ना करें बच्चों, आपको इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्लास 6 में ऑन एन एवरेज 3 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाएंगी, और ये काफ़ी आसान हो रहेगा आपको समझना। यू नीड नॉट टू फील इन इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स, और आपको जैसा मैंने अभी बताया, आपको हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दिस सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेजेस, जैसे ही आप सेकेंडरी स्टेजेस में कुछ इस तरह के डिसिप्लिन्स को आप पढ़ोगे या मिडिल स्टेज में पढ़ोगे, वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन, इंस्टीड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, लेट अस ब्रीफली लुक एट दैम। तो इन सारे थीम्स को ना, जितने भी सब्जेक्ट सब डिसिप्लिन आपकी बुक में ये जो दिए गए हैं, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये पर्टिकुलरली आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इंस्टीड आपके बुक में कुछ थीम्स दे दिए गए हैं, और उस थीम्स के अंडर आपको सारी टॉपिक्स समझाई जाएंगी, जैसे कि आपको ये थीम्स ए है, थीम बी है, एंड थीम सी, डी, ई एंड मोर एंड मोर। तो इस तरह से आपको समझाई जाएगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस थीम के बारे में चर्चा करेंगे, और आई एम इस चीज़ को ना मैं अभी रोक रही हूँ यहाँ, इसलिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई लेक्चर हेयर। सो अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो अभी के लिए बाय, थैंक यू।